नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भारत के दौरे पर आए। उनकी गर्मजोशी से लग रहा था मानो वो भारत नेपाल संबंधों को नई ऊंचाई देना चाहते हों। लेकिन क्या वजह रही जो प्रचंड का ज्यादा जोर सीमा विवाद को सुलझाने पर रहा? चीन के पसंदीदा नेपाली प्रधानमंत्री प्रचंड आखिर भारत के साथ रिश्तों को प्रगाढ़ करने के लिए इतनी उत्सुकता क्यों दिखा रहे हैं? आइए पहले जानते हैं कि इन दोनों देशों के शीर्ष नेताओं की मुलाकात में खास बातें क्या रही। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए थे। ऐसा माना गया कि भारत नेपाल रिश्तों में और मजबूती लाने के लिए प्रचंड का ये भारत दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण था। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री ने इस मुलाकात में भारत और नेपाल दोनों देशों के ऊर्जा, व्यापार और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के साथ भविष्य के रिश्तों को और मजबूत करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा कि नेपाल और भारत के संबंध हिट हैं। कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी भारत के साथ रिश्तों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने पर जोर दिया। We welcome the construction of the Tanakpur Link Canal and agreed that water will be released from Tanakpur Barrage to irrigation command area of Nepal through this canal in a phase-wise manner based on the necessary facilities on the Nepali side. I am happy to state that the vital transmission line project under LOC4 will commence soon. प्रचंड के इस दौरे से पहले जो घटनाक्रम हुआ वो चीन के लिए परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि चीन नेपाल से जो नहीं चाहता था, नेपाल ने भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करने के लिए वही कर दिखाया। दरअसल प्रचंड के भारत दौरे से कुछ ही घंटे पहले नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने एक विवादास्पद कानून में संशोधन कर दिया। राष्ट्रपति ने नागरिकता कानून में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी। ये कानून नेपालियों से शादी करने वाले विदेशियों को राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ उन्हें तुरंत नागरिकता प्रदान करता है। चीन नेपाल के इस कानून का हमेशा से विरोध करता रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि नागरिक कानून में हुए इस संशोधन से चीन ने नेपाल से नाराजगी जाहिर की है। चीन के साथ नेपाल की बढ़ती नजदीकियों और भारत चीन के रिश्तों में बढ़ी कड़वाहट जैसी परिस्थितियों के बीच नेपाली पीएम का ये भारत दौरा बेहद अहम माना गया। हालांकि इस दौरे के बाद रिश्तों में कितनी मजबूती आएगी ये जरूर देखना होगा। लेकिन आपको बता दें कि दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के बाद प्रचंड की ये पहली विदेश यात्रा है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस नागरिकता संशोधन पर नेपाल की पूर्व राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने 2 बार सहमति जताने से इनकार कर दिया था। माना गया था कि चीन के प्रभाव में उन्होंने इसे मंजूरी नहीं दी थी। नेपाली कानून में यह संशोधन नेपाल के नागरिकता कानून को दुनिया के सबसे उदार कानूनों में से एक बनाता है। राष्ट्रपति पौडेल के कानून को अपनी सहमति देने से चीन परेशान हो सकता है। चीन इन कानूनों को लेकर नेपाल को चेतावनी देता आया है कि ये कानून तिब्बती शरणार्थियों के परिवारों को नागरिकता और संपत्ति का अधिकार दे सकता है। वहीं दूसरी ओर भारतीय प्रधानमंत्री ने भारत नेपाल के पिछले 9 वर्षों के रिश्तों पर भी अपनी बात रखी। फ्रेंड्स, आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ
भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। हमने नए रेल लिंक स्थापित कर फिजिकल कनेक्टिविटी को बढ़ाने का निर्णय लिया। साथ साथ भारतीय रेल संस्थानों में नेपाल के रेल कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि प्रचंड से द्विपक्षीय बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच लॉन्ग टर्म पावर समझौता हुआ है। इसके तहत आने वाले 10 सालों में भारत ने नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात दोनों देशों के रिश्तों में मजबूती जरूर ला सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या नेपाल चीन को आंख दिखाने की ताकत रखता है? ये जरूर समझना होगा।